नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है किरण। मैं आपका स्वागत करता हूं होलिस्टिक योग साधना में। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे माइंडफुल आसनास, प्राणायाम, चैंटिंग और मेडिटेशन। उसके बाद हम फिलोसॉफी को सीखेंगे और हेल्दी हैबिट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। अपने मैट के ऊपर आ जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, हाथों को नीज पर रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, आंखें बंद करें। अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने चिन को नीचे लेके जाएं और अपने हेड से सर्कल्स बनाएं। रिवर्स डायरेक्शन में करें। रिलीज। फिर अपने राइट हैंड को साइड में रखें। इनहेल के साथ लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ राइट साइड में बेंड करें जितना आपको पॉसिबल है। दृष्टि को ऊपर रखें। रिलीज। फिर अपने लेफ्ट हैंड को साइड में रखें। इनहेल के साथ राइट हैंड को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड में बेंड करें। दृष्टि को ऊपर रखें। रिलीज। फिर अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रखें। राइट हैंड को पीछे रखें। इनहेल करें और एक्सेल के साथ पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। बैक को सीधा रखें। रिलीज। फिर अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखें। लेफ्ट हैंड को पीछे रखें। इनहेल करें और एक्सेल के साथ पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। रिलीज। फिर अपने दोनों हाथों को नीज पर रखें। इनहेल के साथ हमें अपनी बैक को आगे की तरफ पुश करना है। हेड को ऊपर लेके जाना है।
एक्सेल के साथ अपने बैक को पीछे की तरफ पुश करना है, चिन को नीचे लेके जाना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज। फिर अपने दोनों पैरों को ओपन कर लें जितना आपको पॉसिबल है। हमारे दोनों नीज और टोस ऊपर की तरफ होने चाहिए। हमें इनहेल करना है, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है। हमें अपनी बैक को हंच नहीं करना है, तो सीधा रखना है, धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है। आप अपने हाथों को सामने रख सकते हो या फिर फोर आर्म्स को भी सामने रख सकते हो। दृष्टि को सामने रखें। उपविष्ट कोणासन। हमें अपने हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए। अभी हम गत्यात्मक मेरु वक्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को साइड में ओपन कर लेना है। एक्सेल के साथ राइट साइड में ट्विस्ट करना है। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने लेफ्ट हैंड को बिग टो के ऊपर रख सकते हो और पीछे की तरफ टर्न कर सकते हो। फिर से इनहेल के साथ सेंटर में आ जाए। एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर राइट हैंड को बिग टो के ऊपर रख सकते हो और पीछे की तरफ टर्न कर सकते हो। इनहेल के साथ सेंटर में आ जाए। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, रिलीज। फिर अपने दोनों नीज को बेंड करें, हाथों को पीछे रखें, पैरों के बीच हिप्स के जितना डिस्टेंस रखें। हमें अपने दोनों नीज को साइड टू साइड बेंड करना है। जठरा परिवर्तनासन। रिलीज। फिर अपने दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें, नीज को साइड में ओपन कर लें, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लें, अपनी बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, दोनों नीज को फ्लैप करें। तितली आसन। रिलीज। फिर अपने हैंड्स एंड नीज पोजीशन पे आ जाए। भ्रमणासन। हमें अपने बॉडी से ऐसे सर्कल्स बनाने हैं। रिवर्स डायरेक्शन में करें। रिलीज।
फिर एक्सेल के साथ अपने हिप्स को और नीज को ऊपर उठाएं, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, हेड को नीचे लेके जाए। आप अपने दोनों पैरों को ऐसे पेडल कर सकते हो। दृष्टि को पैरों की तरफ रखें। बैक को सीधा रखें। फिर अपने पैरों को धीरे धीरे आगे लेके आ जाए। इनहेल के साथ ताड़ासन में आ जाए। अभी हम हठ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार में जोड़ लें। आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। दृष्टि को एक पॉइंट पर रख सकते हो या फिर आंखें बंद रख सकते हो। प्रणामासन। फिर इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाए, जेंटल बैक बेंड करें, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, हस्त उत्तानासन। इसमें आप अपने हेड को सीधा भी रख सकते हो। हमें अपने हिप्स को आई से आगे की तरफ पुश नहीं करना है, लोअर बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना है। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों के साइड में रखें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, फोरहेड को शिन की तरफ लेके जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें। उत्तानासन, इसे हस्तपादासन भी कहते हैं। इसमें आप अपने हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर रख सकते हो या फिर फिंगर्स को भी मैट पर रख सकते हो। नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी अपर बैक को सीधा रखना है। फिर अपने राइट लेग को पीछे रखें, राइट नी को नीचे रखें, टोस को पीछे रखें। इनहेल के साथ अपनी बैक को सीधा करें, हेड को ऊपर उठाए, दृष्टि को ऊपर रखें। अश्व संचालनासन, इसमें हमारी लेफ्ट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। आप फिंगर्स को मैट पर रख सकते हो या फिर हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो। फिर अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएं। आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। इनहेल के साथ बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लेके आ जाए, दृष्टि को नीचे रखें। फलक आसन, आप अपने नीज को नीचे भी रख सकते हो। फिर एक्सेल के साथ अपने नीज को, चेस्ट को और चिन को नीचे रखना है, हिप्स को ऊपर रखना है, एल्बोस को नजदीक रखना है, दृष्टि को सामने रखना है। अष्टांग नमस्कार। फिर अपने हिप्स को नीचे रखें, टोस को पीछे रखें। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाए, जेंटल बैक बेंड करें, कानों को शोल्डर से दूर रखें, दृष्टि को ऊपर रखें। भुजंगासन, आप अपने एल्बोज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो।
फिर एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, हेड को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को नेवल की तरफ रखें। अधोमुख स्वानासन, इसे पर्वतासन भी कहते हैं। आप अपने हिल्स को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो, नीज में थोड़ा सा बैंड रख सकते हो, दृष्टि को पैरों की तरफ रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को सीधा रखना है। फिर इनहेल के साथ अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच रखें, लेफ्ट नी को नीचे रखें, टोस को पीछे रखें, अपनी बैक को सीधा करें, हेड को ऊपर उठाएं, दृष्टि को ऊपर रखें। अश्व संचालनासन, हमारी राइट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। आप फिंगर्स को मैट पर रख सकते हो या फिर हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो। फिर अपने लेफ्ट लेग को आगे रखें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें। उत्तानासन, इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, जेंटल बैक बेंड करें, दृष्टि को ऊपर रखें। हस्त उत्तानासन, एक्सेल के साथ दोनों हाथों को सेंटर में लेके आ जाए, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखें। प्रणामासन, इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, जेंटल बैक बेंड करें, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें। हस्त उत्तानासन, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों की साइड में रखें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें। उत्तानासन, फिर अपने लेफ्ट लेग को पीछे रखें, लेफ्ट नी को नीचे रखें, टोस को पीछे रखें, इनहेल के साथ अपनी बैक को सीधा करें, हेड को ऊपर उठाए, दृष्टि को ऊपर रखें। अश्व संचालनासन, फिर अपने राइट लेग को पीछे रखें, इनहेल के साथ बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लेके आ जाए, दृष्टि को नीचे रखें। फलकासन, एक्सेल के साथ नीज को, चेस्ट को और चिन को नीचे रखें, हिप्स को ऊपर रखें, एल्बोस को नजदीक रखें, दृष्टि को सामने रखें। अष्टांग नमस्कार, फिर अपने हिप्स को नीचे रखें, टोस को पीछे रखें, इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, जेंटल बैक बेंड करें, दृष्टि को ऊपर रखें। भुजंगासन,
एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, हेड को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को नेवल की तरफ रखें, बैक को सीधा रखें, अधोमुख श्वानासन। इनहेल के साथ लेफ्ट लेग को आगे रखें, राइट नी को नीचे रखें, टोस को पीछे रखें, बैक को सीधा करें, हेड को ऊपर उठाएं, दृष्टि को ऊपर रखें, अश्व संचालनासन। फिर अपने राइट लेग को आगे रखें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें, उत्तानासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइंट कर ले, जेंटल बैक बेंड करे, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, हस्त उत्तानासन। एक्सेल के साथ हाथों को चेस्ट के सेंटर में लेके आ जाए, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखें, प्रणामासन। वेल डन। फिर इनहेल करें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों की साइड में रखें, दोनों पैरों को पीछे लेके जाए, भ्रमरासन में आ जाए, दोनों पैरों को ज्वाइन कर ले, हिल्स के ऊपर बैठ जाए, हाथों को नीज पर रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, वज्रासन। फिर अपने दोनों नीज को थोड़ा ओपन कर ले, इनहेल करें और एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को आगे लेके जाएं, फोरहेड को नीचे लेके आ जाएं, प्रसारिता बालासन। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए, फिर अपने दोनों पैरों को आगे लेके आ जाए, ज्वाइन कर ले, हाथों को हिप्स के साइड में रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, दंडासन। फिर अपने दोनों नीज को बेंड करें, दोनों हाथों से थाइस को पकड़ ले, बैक को सीधा रखते हुए अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे लेके जाए, इनहेल के साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को सीधा कर ले, आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने दोनों पैरों को सीधा कर सकते हो, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें, हमें अपनी कोर को इंगेज रखना है, नौकासन। एक्सेल के साथ रिलीज, फिर अपनी बैक के ऊपर लेट जाए,
दोनों हाथों को साइड में ओपन कर लें, दोनों नीज को बेंड करें, पैरों को ज्वाइन कर लें। एक्सेल के साथ दोनों नीज को राइट साइड में लेके जाएं, हेड को लेफ्ट साइड में टर्न कर लें। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। सुप्तमस्येन्द्रासन। इनहेल के साथ नीज को ऊपर लेके आ जाए, हेड को सीधा कर ले। एक्सेल के साथ नीज को लेफ्ट साइड में लेके जाए, हेड को राइट साइड में टर्न कर ले। इनहेल के साथ नीज को ऊपर लेके आ जाए, हेड को सीधा कर ले, हाथों को हिप्स के साइड में रखें, पैरों के बीच हिप्स के जितना डिस्टेंस रखें। इनहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए, नीज एंकल के ऊपर होने चाहिए। दृष्टि को ऊपर रखें। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने राइट लेग को ऊपर उठा सकते हो। राइट लेग को नीचे रखें, फिर अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। लेफ्ट लेग को नीचे रखें। एक्सेल के साथ अपने हिप्स को नीचे रखें, दोनों पैरों को ज्वाइन कर ले, नीज को चेस्ट की तरफ लेके आ जाए। आप अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर सकते हो या फिर दोनों हाथों को ऐसे रैप कर सकते हो। एक्सेल के साथ अपनी नोज को नीज के बीच में लेके आ जाए, पवन मुक्तासन। इनहेल के साथ अपने हेड को नीचे रखें, फिर अपने दोनों नीज को थोड़ा ओपन कर ले, पैरों को ऊपर लेके आ जाए। आप अपने बिग टोस को पकड़ सकते हो या फिर पैरों को साइड से पकड़ सकते हो। हमें ऐसे साइड टू साइड रोल करना है। आप पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हो। आनंद बालासन। रिलीज। दोनों पैरों को सीधा कर लें, हाथों को हिप्स के इस साइड में रखें, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें। इनहेल के साथ अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। आप अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ सकते हो। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर दोनों पैरों को ऐसे स्विंग करके ऊपर लेके जा सकते हो। दोनों हाथों को बैक के ऊपर रखना है, चेस्ट को चिन के पास रखना है, दृष्टि को ऊपर रखना है।
सर्वांगासन। एक्सेल के साथ धीरे धीरे पैरों को नीचे रखें। फिर अपने पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। टोस को साइड में टर्न कर लें, पाम्स को ऊपर रखें, हेड को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। फाइनल रेस्टिंग पोज शवासना। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। राइट साइड में रोल हो जाए। सुखासन में आ जाए। हाथों को रब करें। आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें, रिलीज। अभी हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसको स्कल शाइनिंग ब्रेथ भी कहते हैं। इसमें इनहेलेशन पैसिव होता है, लेकिन एक्सेलेशन एक्टिव और फोर्सफुल होता है। जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा एब्डोमेन अंदर की तरफ पुल होता है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ऐसे 10 रैपिड ब्रेथ्स के हम 5 राउंड्स करेंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, स्लो पेस पर प्रैक्टिस करनी है। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा बनाएं, हाथों को नीज पर रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। आप आंखें बंद रख सकते हो। फर्स्ट राउंड।
रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। सेकंड राउंड। रिलैक्स। थर्ड राउंड। रिलैक्स। फोर्थ राउंड। रिलैक्स। फिफ्थ राउंड। रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलें। अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओम चैंटिंग और सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए आप पद्मासन, सिद्धासन या फिर सुखासन में भी बैठ सकते हो। तो अभी हम साथ में करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाएं, राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएं। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को आईब्रोज के बीच में रखें। थंब को राइट नोस्ट्रिल के ऊपर रखें। रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल के ऊपर रखें। आप आंखें बंद रख सकते हो। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करें, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करें। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल,
लेफ्ट से एक्सेल, अब अपनी क्षमता से करते रहें। धीरे धीरे ब्रीथिंग करनी है। अपनी ध्यान को ब्रीथिंग पर ही रखना है। ब्रीथिंग साइकिल को कंप्लीट करें। राइट हैंड को नी पर रखें। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। अभी हम ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल।
इनहेल, एक्सेल। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। अभी हम सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। बॉडी में सेंसेशंस होते हैं तो होने दो, माइंड में थॉट्स आते हैं तो आने दो। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है।
हाथों को रब करें। आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोले। रिलीज। कपालभाति प्राणायाम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटॉक्स करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने में हेल्पफुल होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, हर्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर है, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, वर्टिगो है या कोई रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो आपको कपालभाति प्राणायाम को अवॉइड करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त और प्रेगनेंसी के वक्त भी कपालभाति प्राणायाम को अवॉइड करना है। योग साधना के लिए 2 पिलर्स इंपॉर्टेंट बताए गए, जो है अभ्यास और वैराग्य। उसमें से पिछले क्लास में हमने अभ्यास के बारे में सीखा है। आज के क्लास में हम सीखेंगे वैराग्य के बारे में। तो वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट या फिर डिस्पैशन। तो इसको अभी हम विस्तार से समझते हैं। वैराग्य का मतलब बहुत लोग समझते हैं कि सारी चीजों को, सारे लोगों को, सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाना, लेकिन ये वैराग्य नहीं। तो वैराग्य का असली मतलब क्या है? राग और द्वेष से मुक्त हो जाना। राग का मतलब है क्रेविंग या फिर डिजायर्स, और द्वेष का मतलब है अवर्जन या फिर हेट्रेट। जब किसी भी चीज को लेकर, किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर हमारे अंदर राग और द्वेष उत्पन्न होता है, तो बहुत ज्यादा सफरिंग होती है, यानी दुख और दर्द। तो ये राग और द्वेष कहीं बाहर नहीं है, हमारे माइंड के अंदर ही। तो वैराग्य भी माइंड के लेवल पर ही होना है। हमारी अटैचमेंट चीजों से, लोगों से या सिचुएशन से नहीं है। असल में हमारी अटैचमेंट हमारे ही थॉट से है। तो जब हम खुद से ही फ्री हो जाते हैं, तो हम सबसे फ्री हो जाते हैं। उसी को कहते हैं मुक्ति या फिर मोक्ष, यानी मोह का क्षय हो जाना। जब हम खुद के सत्य को अच्छे से जान जाते हैं, तो हम खुद से ही मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद भी राग और द्वेष रहेंगे, लेकिन उसके बाद राग और द्वेष रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, उनको केयरफुली यूज करना है। जो भी आसपास में आपके लोग हैं, उनकी केयर करनी है। जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, उसको अच्छे से निभाना है। जो भी आप काम कर रहे हो, उसको सही से करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी। अभ्यास से हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है, हम ग्रो कर पाते हैं। वैराग्य से हम इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं और लेट गो कर पाते हैं। इसलिए योग साधना के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों बहुत ही जरूरी है। अभी हम हेल्दी हैबिट को समझते हैं। तो आज से आपको जिस हैबिट का अभ्यास करना है, वो है पॉज बिफोर रिएक्टिंग। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, अच्छी या बुरी, हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ा पॉज लेना है, थोड़ी सांस लेनी है, उसके बाद रिस्पॉन्ड करना है। लाइफ में जो मिस्टेक्स होते हैं, रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, वो जल्दबाजी में रिएक्ट करने से ही होते हैं। तो जितनी बड़ी सिचुएशन है, जितना बड़ा डिसीजन है, उतना ही ज्यादा टाइम लेना है, उसके ऊपर मेडिटेट करना है, फिर उसका डिसीजन लेना है और फिर रिस्पॉन्ड करना है। आज के क्लास में हमने सीखे आसनास, प्राणायाम, चैंटिंग, मेडिटेशन। तो इसकी आपको अगले 7 दिन तक रोज प्रैक्टिस करनी है, और जो फिलॉसफी और हेल्दी हैबिट को हमने सीखा, उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना है। अगर आपको किसी भी लाइफस्टाइल बीमारी को नेचुरली रिवर्स करना है, उसको जड़ से खत्म करना है और अपनी हेल्थ को होलिस्टिकली इंप्रूव करना है, तो इसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।